Wish you a very good morning. Welcome to the next part of comprehension of passage. Comprehension of passage, जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 6 to class 12th and higher classes and all the competitive exams में पूछा जाता है. You are given a passage, a text. The passage may be of any type. You are given a passage and with certain questions following the passage, you have to answer the questions in context with the passage. First of all, as we have discussed the strategy, जैसा कि हम पहले से ही इस strategy को discuss कर चुके हैं, first of all, you have to read the passage thoroughly and carefully. This passage, let us read the passage and underline the value points, key words or other important sentences. Pablo Picasso, this is about the Pablo Picasso. Pablo Picasso showed his truly exceptional talent. First of all, what is the most important point is Pablo Picasso. हो सकता है हमने ये पहले से ही ये नाम सुना हो. विश्व प्रसिद्ध पेंटर चित्रकार हुए हैं. Pablo Picasso showed his truly exceptional talent. He is known for his exceptional talent in drawing, painting. Exceptional talent from a very young age. The first line of the passage क्या बताती है? Pablo Picasso के बारे में बताती है कि Pablo Picasso अपने बचपन से ही एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल टैलेंट लिए हुए थे. किस बारे में? ड्राइंग के बारे में. हिज फर्स्ट वर्ड वॉज लेपीज. फर्स्ट वर्ड, व्हाट वॉज हिज फर्स्ट वर्ड? जब उसने स्कूल जाना शुरू किया या बोलना सीखा होगा, तब उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला, दैट वॉज लेपीज. व्हाट इज लेपीज? व्हाट डज द लेपीज स्टैंड फॉर? It stands for a Spanish word for pencil. पेंसिल को स्पेनिश में लेपीज कहा जाता है. Here, this is lapis. His first word was lapis, means pencil, and he learned to draw before he could talk. A very important point is here. He learned to draw. When did he learn to draw? He learned to draw before he could talk. अच्छे से उसने बोलना भी नहीं सीखा था, इससे पहले तो उसने ड्रॉ करना सीख लिया था. A hidden talent, extraordinary talent. He was the only son in the family and very good looking. He was the only son in the family. एक ही बेटा था फैमिली का, अपनी फैमिली में. और आपको पता है द ओनली सन सभी के लिए कितना प्यारा होता है, कितना लवली होता है. ओनली सन इन द फैमिली एंड वेरी गुड लुकिंग, एंड ही वॉज वेरी क्यूट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड. वेरी गुड लुकिंग मीन्स वेरी क्यूट. सो ही वॉज थोरोली स्पॉइल्ड. थोरोली स्पॉइल्ड. अब रीजन बताया है इसने कि लोनली सन होने की वजह से और बहुत ही क्यूट होने की वजह से ही वॉज थोरोली स्पॉइल्ड. एक बिगड़ैल बच्चा था, एक बिगड़ा हुआ बच्चा था. अक्सर सिंगल चाइल्ड या फिर बहुत ही क्यूट दिखने वाले बच्चे जिनको उनकी फैमिली मेंबर्स बहुत अधिक प्यार करते हैं, वे अक्सर बिगड़ जाते हैं. तो यहां पर यही कहा गया है, थोरोली स्पॉइल्ड. ही हेटेड स्कूल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. ही हेटेड स्कूल. वो स्कूल से नफरत करता था. एंड ऑफन रिफ्यूज टू गो. और स्कूल जाने से अक्सर मना कर देता था. ऑफन रिफ्यूज टू गो टू स्कूल अनलेस हिज डॉटिंग पेरेंट्स. डॉटिंग पेरेंट्स मीन्स द पेरेंट्स हु लव्ड हिम अ लॉट. डॉटिंग पेरेंट्स कौन होते हैं? जो अपने बच्चे को हद से ज्यादा प्रेम करें, प्यार करें, उसे हम डॉटिंग पेरेंट्स कहते हैं. हु शोज ए लॉट ऑफ लव फॉर समबडी और समवन.
Doting parents allowed him to take one of the father's pet pigeons. वो स्कूल जाने से मना कर देता था, केवल कब यस करता था, जब उसके डॉटिंग पेरेंट्स, उसके लवली पेरेंट्स उसको उसके फादर के जो पेट पिजन्स थे, कबूतर जो पालते थे, जो पेट्स थे, उनमें से किसी एक कबूतर को जब स्कूल में ले जाना अलाउ करते थे तो ही वो स्कूल जाने के लिए राजी होता था। अपार्ट फ्रॉम पिजन्स, और केवल पिजन्स की बात ही नहीं, हिज ग्रेट लव वॉज आर्ट। इट मीन्स वो किससे प्यार करता था? पिजन्स एंड आर्ट। He loved two things, pigeons and art. And when in 1891, और जब बात है 1891 की, 1891, his father, who was an amateur artist means a professional artist. आर्ट से जो पैसा कमाए, जो पैसे में आर्ट्स बनाए, पेंटिंग्स बेचे बनाकर, उसे हम एमेच्योर आर्टिस्ट कह सकते हैं। या फिर मनी के बदले में, पैसे के बदले में अपना प्रोफेशन बना ले आर्ट को, उसे हम एमेच्योर आर्टिस्ट कहते हैं। एमेच्योर आर्टिस्ट गॉट ए जॉब एज ए ड्राइंग टीचर। उसको एक जॉब मिली एज ए ड्राइंग टीचर। कहां पर मिली? एट ए कॉलेज, इन ए कॉलेज। पाब्लो वेंट विद हिम टू द कॉलेज। वो उसके साथ ही कॉलेज चला जाता था। ही ऑफन वॉच्ड हिज फादर पेंट। और वो अक्सर अपने फादर को पेंटिंग करते हुए देखा करता था। एंड वॉज समटाइम्स अलाउड टू हेल्प। और कई बार उसको हेल्प करना अलाउ भी होता था। ही यूजुअली हेल्प्ड हिज फादर। वो अपने फादर की मदद किया करता इन पेंटिंग। वन इवनिंग, एक दिन सायंकाल, हिज फादर वॉज पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ देयर पिजन्स। हिज फादर वॉज पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ देयर पिजन्स। किसकी पिक्चर बना रहे थे? देयर पिजन्स। When he had to leave the room, अचानक से उसके फादर को किसी काम से कमरा छोड़कर जाना पड़ा। He returned to find that, और जैसे वो वापस लौटे तो उन्होंने पाया that Pablo had completed the picture, कि बची हुई जो पेंटिंग थी वो पाब्लो पूरी कर चुका था। And it was so amazingly beautiful, और वो इतनी सुंदर थी, आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदर तस्वीर उसने बनाई थी। एंड लाइफ लाइक मीन्स जैसे कि लाइव पिक्चर्स हों, लाइव पिजन्स हों। लग ही नहीं रहा था कि वो पिक्चर्स हैं। दैट ही गेव हिज सन हिज ऑन पैलेट एंड ब्रशेस। पैलेट मीन्स एक वो ट्रे होती है जिसमें कलर मिक्स करते हैं पेंटर्स। ए ट्रे, एक कलर ट्रे, पैलेट एंड ब्रशेस, एंड नेवर पेंटेड अगेन। और उस दिन के बाद से पैब्लो के फादर ने कभी पेंटिंग नहीं की। ही हैंडेड ओवर दैट प्रोफेशन टू पैब्लो। पैब्लो वॉज जस्ट 13 एट दैट टाइम। केवल 13 वर्ष की आयु की यह बात है। दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज। वी हैव रेड द पैसेज, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द पैसेज। नाउ if you have not understood the passage, then read the passage again. Read the passage again thoroughly. Underline the key points, underline the main points, and then go to the question section that follows. We have read the passage of Pablo Picasso, and we have read each and every line of the passage carefully. We have also underlined the key points, value points, and important sentences in the passage. Now, let us answer the questions that follow the passage. 11th and class 12th में you are asked the questions with multiple choice type of answers. एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 आंसर्स दिए मिलेंगे। You have to choose the most suitable or the correct answer from all the given options. Now, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ा
और उनको लगा कि दिस इज द राइट आंसर एंड दे टिक द आंसर इमीडिएटली। दिस इज अ रॉन्ग टेक्निक। यहां मैं आपको बताना यह चाहता हूं, यदि क्वेश्चंस के नीचे आपको मल्टीपल चॉइस आंसर्स दिए हुए हैं, रीड ऑल द आंसर्स केयरफुली एंड देन डिसाइड द राइट आंसर। कई बार ऐसा होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन ए पढ़ा और ऑप्शन ए आपको सही लगता है, आपने उसको टिक कर दिया, लेकिन घर जाकर आपने देखा कि ऑप्शन बी भी सही था, ऑप्शन सी भी सही था और ऑप्शन डी में लिखा था ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, ना कि ए। इस प्रकार से आप गलती कर बैठते हैं। इससे बचने के लिए you have to read all the answers carefully and then find out the right answer. As a boy, Pablo Picasso was. Read all the answers. Ordinary looking but talented. No, he was not ordinary looking, as we have read in the passage that he was a good looking boy. So this answer is not right in the context of the passage. He was handsome and talented. Yes, handsome means a good looking and talented. Yes, this is the right answer. But should we give the answer here only without reading option C and D? Never. Option C is handsome and studious. Studious. He was not studious. As given in the passage, he hated school. That's why this is not the right answer. And the next is none of the above, nota. So this is also not the right answer, because here the answer B is correct. You have to tick this answer or write in the answer sheet separately against question number 1, option B, and write this phrase as well. Question number 2, he was spoilt because he was. वह एक बिगड़ैल बच्चा था, क्यों? Because he was notorious, because he was the only child in the family, because he was an artist, or all of the above. क्या वो बच्चा इसलिए बिगड़ा हुआ था कि वो एक आर्टिस्ट था? No, nowhere is given this line. All, so it can't be true. Now there are two options, notorious and the only child in the family. Yes, this thing is given there, that he was the only child in the family and a handsome boy. That's why he was mostly spoilt child. So this is not the right answer. Option B is the correct option. So write option B and write this sentence or phrase as well against the option B. Next is option 3, question number 3, Picasso loved school. This is a statement. Does he love school? Did he love school? No, because there is a line in the passage that Picasso hated school. So this is not true. Either true or false, this is false. You can write here, this is false. Next is Picasso loved. Picasso loved what? Pigeons. Yes. जल्दी में बच्चे कहेंगे, yes, this is the right answer. Pigeons. Yes, he loved pigeons. But should we give the answer immediately without reading all the other options? No. So read all the options carefully. Picasso loved pigeons, art. Oh yes, he also loved art. School. No, he hated school. So this is not the right answer. Both A and B, pigeons and art. Yes, now this is the right answer. अगर जल्दी में आपने इसको टिक कर दिया होता तो यह आंसर आपका गलत हो जाता. What is the right answer of this question is option D, both A and B, means Picasso loved pigeons as well as art, both. Fifth question is his father gave up painting because he, क्यों छोड़ दी उसने पेंटिंग? Because he didn't like the job? No, this is not the answer.
So this is wrong answer. Had retired from the college? No, he had not retired from the college. Impressed by his son's talent? Yes, this might be the right answer. But before reading option 4, option D, we can't state that this is the right answer. Option D is had lost interest in painting. No, he had not lost his interest in his paintings. So option C is the right answer. So right option C, impressed by his son's talent. जब उसे रूम छोड़कर जाना पड़ा, he was painting, he was drawing the pictures of his pet pigeons. When he went out, Picasso brushed or painted all the pigeons amazingly beautiful. And when his father returned, what he finds? He finds the amazingly beautiful pictures painted by Picasso. That is why he was impressed by his son's talent, and after that he never painted. He left the job of painting. So option C is the right answer. Next type of questions is vocabulary based question. Find the word from the passage which has the same meaning as this word handsome. Yes, there is a phrase good looking. Good looking. That means handsome. This is the synonym of this word. Next is permitted. Permitted. Permitted is a verb. यहां पर आपको part of speech का भी ध्यान रखना है. Here, this is the second past tense, second form or third form of the verb is given. Now, you will find the same part of speech of the same form in the passage. Means allowed. Allowed. ED form. It will help you. This will help you finding the exact word. Next is lapis means. Yes, there is a word lapis in the passage. That means a Spanish word for pencil. Lapis means pencil. In this way, you can find the answers to all the questions given at the end of the passage and can get full marks in any comprehension passage. Have an ample practice of solving comprehension passages and have a good command over comprehension skill. Dear students, आइए अब हम एक और पैसेज लेते हैं. Read the passage carefully and answer the questions that follow. First of all, read the passage thoroughly. The air that we breathe today is more polluted than it was before. फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चलता है कि हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिक in case of air that we breathe. More factories, here underline the key points. More factories, more vehicles, greater use of aerosols and sprays, increasing number of refrigerators and air conditioners that release CFC gases have all contributed towards pollution. यहां पर सेकेंड और थर्ड लाइन में यह बताया गया है कि हाउ डज पॉल्यूशन इंक्रीज, ये कैसे इंक्रीज होता है. इसमें इसने बताया मोर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, एरोसोल्स एंड स्प्रेज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड इंक्रीजिंग that which release CFC gases that adds to pollution. उससे pollution बढ़ता है. अब हम अगर इसके क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पर इन्हीं मेन पॉइंट्स में से आपको क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है in your own words. When certain chemicals from the smoke
एंड फ्यूम्स, इन केमिकल्स से स्मोक एंड फ्यूम्स राइज अप इनटू द एयर, वो राइज अप होता है, ऊपर उठता है, मिक्सेस विद एयर, एयर में घुल जाता है, दे मिक्स विद द वाटर वेपर इन द क्लाउड्स एंड मेक इट एसिडिक। वाटर वेपर्स के साथ मिलकर उस वाटर को एसिडिक बना देता है। When rain and snow falls from such polluted clouds, और जब उन polluted clouds से rain and snow falls on the ground, it also becomes acidic, तो वो rain और snow भी acidic हो जाती है। In nature, this acidic rain falls on the leaves of the trees on the fertile soil and also runs into lakes and rivers. ये एसिडिक रेन पेड़ों के पत्तों पर गिरती है, लेक्स और रिवर में पानी में चली जाती है, मिक्स हो जाती है। The effects of this rain are disastrous. इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, डिजास्ट्रस होते हैं। Trees slowly lose their leaves and die. और इफेक्ट क्या होता है कि ट्रीज लॉस देयर लीव्स एंड डाई, कि पेड़ों के पत्ते भी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं और पेड़ मर जाते हैं, दे डाई। फर्टाइल सॉइल टर्न्स एसिडिक, और जो फर्टाइल सॉइल हमारे जमीन में है दैट टर्न्स एसिडिक, वो भी एसिडिक हो जाती है। एंड डैमेजेस द प्लांट्स एंड क्रॉप्स, और प्लांट्स और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है। The fish and animals living in lakes or seas are killed, और जो एसिडिक रेन वाटर लेक्स और रिवर्स में चला जाता है या सीज में चला जाता है, उसकी वजह से वहां पर जो एनिमल लाइफ है रिवर्स और सीज में, दैट ऑल्सो गेट्स किल्ड, वो भी मारी जाती है। इवन आवर ड्रिंकिंग वाटर गेट्स अफेक्टेड, नॉट ओनली water animals, drinking water also gets affected. Many forests all over the world have suffered severe damage on account of acid rain. और ऐसे रिपोर्टेड केस हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे फॉरेस्ट्स एसिडिक रेन की वजह से तबाह हो गए हैं। बिफोर इट इज टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें क्या करना चाहिए? We must try and put a stop to the millions of vehicles. हमें द्रुत गति से बढ़ते हुए व्हीकल्स की संख्या को रोकना होगा। एंड चिमनीज, उन धुआं छोड़ती हुई, आग उगलती हुई उन चिमनीज को रोकना होगा। pouring harmful fumes into the air, जो बहुत ही हार्मफुल मीन्स बहुत ही अधिक नुकसानदायक फ्यूम्स को उस हवा में और पानी में घोल देती हैं। इस पैसेज में हमने पाया, what is this passage about? This passage is about pollution. How some things add to pollution and how they affect the water and this fertility of this soil. How they damage trees, plants, forests and crops. And how can we stop them to save human life, to save plant life, to save water life? किस प्रकार से हम उसको बचाने के लिए एक सामूहिक प्रयास कर सकते हैं? We have to decrease the number of air conditioners, number of refrigerators, number of vehicles and number of chimneys. Only this is the solution to reduce this pollution. आइए, now we are going to solve the questions based on this passage, which are open-ended questions. आइए अब हम उस पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर उस पैसेज में से ढूंढकर अपने वर्ड्स में बनाकर इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन?
सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। व्हाट हैज बीन आस्क्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स पूछे हैं कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने उस पैसेज की सेकंड और थर्ड लाइन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, स्प्रेज, एरोसोल्स एटसेट्रा। वही फैक्टर हमें यहां अपने शब्दों में लिखना है। डोंट कॉपी द वर्ड्स और सेंटेंसेस एज इट इज। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, vehicles, refrigerators and air conditioners add to air pollution। इस प्रकार से ये जो फैक्टर्स हैं क्या क्या हैं? फैक्ट्रीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिमनीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स एड टू एयर पोल्यूशन। दैट्स इट। आपको बहुत ज्यादा सेंटेंसेस में आंसर्स नहीं लिखने हैं। मेक ए लॉन्गर सेंटेंस और मैक्सिमम टू शॉर्टर सेंटेंसेस। हाउ इज एसिड रेन फॉर्म्ड, एसिड रेन बनती कैसे है? यह भी उस पैसेज में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। पैसेज आपके पास है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। स्मोक एंड फ्यूम राइज अप, दो चीजों का उसमें जिक्र है, स्मोक एंड फ्यूम। जो एयर पोल्यूशन है वहां से दे राइज अप एंड मिक्स विद वाटर वेपर्स इन द फॉर्म द क्लाउड्स एंड फॉल इन फॉर्म ऑफ एसिडिक रेन। और जब बारिश होती है तो वो एसिड रेन के रूप में हमारी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर गिरती है। इन दिस वे एसिड रेन इज फॉर्म्ड। सेकेंड इज, हाउ डज एसिड रेन कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स को कैसे डैमेज करती है? Very simple. It's written there that when acid rain falls on the leaves of plants and trees, the trees or plants lose their leaves and die. और मर जाते हैं। The trees and crops lost their leaves and die due to acidic rain. How is animal life affected by acid rains? Of course, this is also written there. Acidic rain falls into lakes, rivers and seas and pollutes their water, and consequently that kill the water bodies or water animals. इस प्रकार से वाटर एनिमल्स को वो पॉइजनस वाटर, वो एसिडिक रेन मिला हुआ वाटर उनको मार देता है। इन दिस वे एनिमल लाइफ इज अफेक्टेड बाय एसिड रेन्स। तो वेरी सिंपल, यदि आपने पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ा है तो आप इजीली अपने वर्ड्स में, शॉर्टर सेंटेंसेस में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और आपको पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चंस में, उनके आंसर्स में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ सम मोर क्वेश्चंस आर गिवन at the end of the passage, and second type of question is the statement is either true or false in the context of the passage given above. First is refrigerators and air conditioners release CFC gases. Yes. Now you can go through the passage again, read that specific line where the keywords refrigerators and air conditioners or the keyword CFC gases is given. वहां से आपको पता चलेगा that this statement is correct, means true. So we can write T for true here. Next is acid rain is harmless. As we have read in the passage that acid rains damage the plants, trees and crops. It also kills water life. So is it harmless?
No, it is harmful enough. That's why this statement is false according to the passage. Third is trees lost their leaves and die. Trees lost their leaves and die due to acidic rain. Yes, it is given there. You can browse through the passage again and find this statement there, that this statement is true. Next is acid rain does not affect water life. Acid rain does not affect water life. Does it not affect? It affects, it kills water life. So this statement is false according to the passage. The rain falling on polluted cities is always acidic. Of course. Polluted city जहां pollution होगा, उस city से fumes, smoke will rise up, mix with water vapors, and when the rain falls on that specific city, will always be acidic in nature. So this statement is true in the context of the passage. Now you may have some more vocabulary based questions at the end of the passage, like find the words from the passage having opposite meanings of the following words. For example, barren. Now, what do you mean by barren? Barren means it is used as an adjective for land where crops can't be grown. Barren land. Now, go through the passage, browse through the passage and find the word which is opposite in the meaning to this word. And there is word fertile soil. So, which word is opposite to this word? That is fertile. We can write this word here. And next is harmless. Now, there is a word opposite to harmless, and that is harmful. Harmful. Write this word here. And now give one word for water in form of steam. What is given there? Water vapors. Water vapors. Steam की बात कर रहा है, उसमें पैसेज में दिया हुआ है when fumes and smoke rise up, mixes with water vapors, and it changes in the form of acidic rain. It turns into form of acidic rains. So, water vapors, steam. And the last question is causing great damage. We have to go through the passage and find the one word for this phrase, causing great damage. And there is a word that is disastrous. Disastrous. We can find and write down this word against this phrase, or the one word substitution for this phrase. In this way, we can answer all types of questions based on a passage. Now, we have given all the answers properly. If you don't know a single one or two answers, just try to answer the questions correctly with the help of contextual passages, contextual facts. In this way, we can learn how to answer the questions that are followed to the passage. In this way, go through some more passages, practice a number of passages, as many as you can, and have a good command over comprehension skill of passages. Thank you very much.